डक्की भाई की न्यू अपडेट आ चुकी है। उनके वकील ने क्या बयान दिया है, सुने उनकी जबान। पता करिए क्या केस की सूरत आ रही, क्या रिमांड मिला इन्हें। उन्होंने आज 28 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 4 दिन का रिमांड मजीद दे दिया है। क्या कहेंगे डक्की भाई, बताएंगे कुछ? क्या कहेंगे डक्की भाई? क्या कहेंगे? डक्की भाई क्या कर रहे हैं? डक्की भाई इसमें पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूं, ये FIA नहीं था, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी थी। ठीक है, ये FIA से अलग हो चुकी है। FIA ये उनका इल्जाम ये था कि ये चीजें जो है ना, ये YouTube पे बैटिंग करवा रहे हैं। तो हालांकि इनकी FIR और ये लोगों से इलीगली जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। हालांकि हमने कोर्ट को बताया कि आज तक एक बंदा भी एग्रीव्ड प्राइवेट पर्सन इनके खिलाफ नहीं आया जिसने एप्लीकेशन दी हो। ये तो एक इन्फ्लुएंसर है जो पाकिस्तान का एक गुड इमेज मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसमें कुछ चीजें उन्होंने रिकवर की हैं। वो कह रहे थे कि इनसे कोई मनी रिकवर नहीं हुई, कोई पैसे रुपया रिकवर नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि हमने इनसे जो है ना मजीद चीजें, कुछ इनके जो यूट्यूब की चीजें हैं वो रिकवर करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट है वो रिकवर करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना रिमांड दिया जाए। उन्होंने 28 दिन का रिमांड मांगा था, तो 4 दिन का रिमांड हुआ है। सर ये बताइएगा कि 2 दिन में FIA ने क्या तफ्तीश किया डक्की भाई से? डक्की भाई से जो FIA ने 2 दिन में सिर्फ उनसे चीजें, लैपटॉप लिया है, उनसे उनका मोबाइल रिकवर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने कोर्ट से यही कहा है कि यही चीजें सिर्फ चाहिए, बकाया तो चीजें इसमें मौजूद होंगी, तो इनको रिमांड नहीं चाहिए। लेकिन वो एजेंसी वालों ने कहा कि हमें ये मजीद चाहिए क्योंकि हमने इनसे कुछ और चीजें रिकवर करनी है। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट कोर्ट में उठाया था कि इंक्वायरी से पहले FIR कर दी गई है, क्योंकि डक्की भाई चाइना भी गए थे, उस वक्त इनको जाने दिया गया था। तो क्या प्रोसीजर क्या है FIR का? FIR का प्रोसीजर ये है कि इनकी, अगर ये कह रहे थे कि जून में एप्लीकेशन हुई है, जून में अगर एप्लीकेशन हुई है तो उनको आज तक पूरा प्रोसीजर FIR का वो बाईपास किया गया है, एजेंसी ने बाईपास किया है। और जय साहब को ये हमने क्लियरली बताया है, लेकिन फिर भी उन्हें 4 दिन का रिमांड दिया। आपने एक बात और भी कही कि डक्की भाई किसी कंपनी के कंट्री हेड नहीं है, ये नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी भी अभी इसको तस्लीम कर रही है या नहीं? अभी वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जो है ना तस्लीम करना है। हमने उनको बताया कि किसी भी ये बाइनोमो या जो भी ऐप है इसके कंट्री हेड नहीं है। जय साहब ने भी उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा जी अभी हमें नहीं पता। इसके लिए एक विकास नामी शख्स का बड़ा जिक्र हुआ, उसके क्या ताल्लुकात है डक्की भाई से? उसके कोई तल्लुकात नहीं है। वो कह रहे हैं चैट है उसकी चैट वो कह रहे हैं ना कि हम उसकी चीज को तो तस्लीम ही नहीं कर रहे ना। चैट अगर किसी और सिलसिले में, बेसिकली तो वो नेपाल में बैठ के ये ऐप चला रहा है, उसका आपके साथ भी रब्ता होता है, किसी और बंदे के साथ भी, किसी कोई आपने YouTube पे कोई चलानी हो चीज, उसके लिए भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में इसके ऊपर प्रमोट किया, प्रमोशन के लिए अपने से कांटेक्ट करता रहा थ्रू WhatsApp। उसके तहत उनको पेश किया गया था, जिसमें फेंसेस PK के 13, 14, 25, 26 है। तो उसमें 2 दिन का पहले रिमांड हुआ था। आज तक हमने जय साहब को यही बताया कि ना कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है, ना कोई अग्रीव पर्सन है। उन्होंने कहा जी सोर्स के ऊपर हमने एक FIR दी है। हालांकि इसमें सारा प्रोसीजर, पहले नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पहले इंक्वायरी करती है, उसके बाद FIR देती है। ये 16 तारीख को बाहर जा रहे थे तो इनको एयरपोर्ट से उठाया गया, उधर ही FIR दी गई है। जय साहब ने, हमने सारी चीजें उनको बताई हैं। एजेंसी वालों ने 28 दिन का रिमांड मांगा था, जिसमें सिर्फ जय साहब ने 4 दिन का दिया है। सर आपने ये भी कहा कि इससे पहले वो चाइना भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, ना कोई नोटिस दिया गया, फौरी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें यही मैं आपको पहले बताया है कि इसमें इंक्वायरी का नोटिस होता है। वो पहले हुक्मनामा तलबी होता है, वो बुलाते हैं। इनको कोई बुलाया नहीं गया, वंस इनके ऊपर FIR दे दी गई है। 15 दिन पहले भी गए हैं, उस टाइम इनको कोई मसला नहीं हुआ। अभी ये जा रहे थे आउट ऑफ द कंट्री, तो उस टाइम इनको गिरफ्तार। न्यू अपडेट के साथ टेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।